नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडिता वाली। कहते हैं कि जहां स्वच्छता होती है वहां ईश्वर का वास होता है, और इसी संदेश को चरितार्थ किया है संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने। जी हां, पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोर के गांव रामसरा में, जहां संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में और ग्राम पंचायत के विशेष आग्रह पर सेवादारों द्वारा एक विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही सेवादारों ने हाथों में झाड़ू और तसले थाम लिए। गांव की गलियां हो, नालियां हो या सार्वजनिक स्थल, सेवादारों के श्रमदान से गांव की सूरत बदलती नजर आई। कचरा एकत्रित करने के साथ साथ इन सेवादारों ने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। देखिए रिपोर्ट। वही गांव के सरपंच विक्रम कड़वासरा ने इस पहल की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा किया गया यह कार्य न केवल गांव को स्वच्छ बना रहा है, बल्कि समाज में सेवा भावना और एकजुटता की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। वाकई अगर हर नागरिक इसी तरह अपनी जिम्मेदारी समझे तो स्वच्छ भारत का सपना हकीकत बनने में देर नहीं लगेगी। रामसरा गांव की इस पहल ने आज पूरे इलाके में चर्चा बटोरी है। आइए देखते हैं रामसरा से हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन बीएल मेहरा के साथ प्रेम प्रकाश दास की यह खास रिपोर्ट। आपका स्वागत करता हूं के न्यूज चैनल में। और आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के फाजिल्का जिला के स्थित कुल रामसरा गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया जा रहा है ग्राम पंचायत के अंतर्गत। जिसमें आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, और पिछले भी हमने वीडियो में आपको दिखाया था इसी तरह की मुहिम उनके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा फाजिल्का जिले के ही गाँव कुलार में हुई थी। और इस तरह के सरोकार के कार्य ये समय समय पर करते रहते हैं गुरु के आदेश अनुसार। और चलिए जानते हैं इनके विचार, इस तरह की सेवाएं का परमार्थ का कार्य क्यों कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी ये प्रेरणा आपको आखिर कहाँ से प्राप्त होती है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? कहाँ से हो? मैं राजस्थान गंगानगर। अच्छा, राजस्थान के गंगानगर जिले से हो आप। इतनी दूर सेवा में सेवा में आएंगे गुरुदेव के आदेश हैं। आप इतनी दूर सेवा में आए हो, आखिर ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त? इतनी व्यस्त जिंदगी के अंदर ये अप्रैल का महीना, खेती बाड़ी का सीजन चल रहा है, जबरदस्त है, इसमें आप कैसे समय निकाल रहे हो और इतनी दूर कैसे किए? ये शास्त्रों में वर्णित जो ज्ञान है, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, उसी के हिसाब से आते हैं। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं अब तक कि आप यहाँ 60-70 किलोमीटर दूर चल के आए? वो लिखा हुआ बताते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि आप गुरु धारण कर गुरु की सेवा भी करनी होती है। जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं वो हमारे लिए हो रहा है। मतलब आप अपने गुरु के आदेश के अनुसार यहाँ आए हो? अच्छा, मतलब आप अपने गुरु के आदेश को सर्वोदय समझते हैं? हाँ जी, गुरु जी के आदेश भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में ये लिखा भी है कि उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर संतों को प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संतुलित परमात्मा तत्व का उपदेश करें। ये तो थे इन संत रामपाल जी बनाएंगे, जिनके विचार थे कि गुरु की जो आदेश है उनके लिए सर्वप्रथम होते हैं। उसके पालना करने के लिए ये कितनी दूरी है ये नहीं देखते, कितनी दूरी में कहाँ जाना है, ये कैसे है, सेवा का भाव है इनका। सेवा के भाव के आधार पर ये अपने गुरु के आदेशानुसार समय समय पर अपने प्रथम कार्य को, घर गृहस्थी का कार्य छोड़कर गुरु की सेवा को प्रथम मानते हैं। और भी जानते हैं अनुयायियों के विचार। गाँव का ये क्या हाल है, गाँव की नदियों के आसपास बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कचरा और गंदगी जमा है, जिसको संत जी के लिए बड़े ही मेहनत से सफाई अभियान को सार्थक कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत का एक जबरदस्त उत्साह भरा ये सेवा भाव है। चलिए इनके जानते हैं कि ये सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, वो आखिर प्रेरणा कहाँ से? नमस्कार जी, क्या नाम है सर? सुगमदास जी, कहाँ से हो? फाजिल्का पंजाब से। ये यहाँ लोकल जिले से बिलोंग करते हैं। मुझे सर बताइए चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के खाने के लिए सेवा भाव कर रहे हैं, अब इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है? ये रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से। ऐसा वो क्या बताते हैं जिसके कारण आप अपने घर गृहस्थी का इस व्यस्तम जिंदगी में कार्य छोड़कर यहाँ आज गाँव की नदियों की सफाई कर रहे हैं?
रामपाल जी महाराज की शिक्षा ही ऐसी है, कुर्सी बताते हैं जैसे सफाई करवाएं, तो इससे क्या होगा, जैसे जो मच्छर फैलते हैं नालियों में, तो वो सफाई होगी तो बीमारी नहीं फैलेगी। ज्ञान ऐसा है, सत्य ज्ञान है, इसीलिए हम रामपाल जी महाराज की सेवा करते हैं। तो ये सब जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक सरोकार में हैं, इसके क्या आध्यात्मिक के साथ साथ ये जरूरी है क्या? ये बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक अपनी जगह पर, उसके साथ समाज सेवी भी बहुत ज़रूरी है। समाज की सेवा जैसे दहेज मुक्त विवाह हो गए, और ये जो सफाई सेवा है, या अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर जो मकान बन रहे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे संत जी के अनुयायियों के विचार, जो कि कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक सरोकार के भी कार्य है, उसकी सेवा के लिए अच्छे हैं, अग्रणी है। और इसके साथ जानते हैं विचार। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है जी? कहाँ से हो? और ये लोकल इसी ज़िले के से बिलोंग करते हैं। तो ये बताइए, आप जो इस समय अपनी तो आज के देखते हैं हम युवाओं को, और व्यस्तम जिंदगी में अपने इस तरह के कार्य बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलते हैं। परमात्मा के कार्य नगण्य के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं, वो अपनी गुरु के आदेश का दिन प्रतिदिन सेवा में अग्रणी रहते हैं। आखिर ऐसा ये भाव और ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त होती है? हमको ये भाव, ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त होती है, उनके ज्ञान से प्राप्त होती है कि हमें मतलब भक्ति करनी चाहिए और समाज के कार्य में हमें अपना योगदान देना चाहिए। जैसे आज क्यों देना चाहिए समाज सुधार के लिए? वो भक्ति देगा आपकी अलग है, वो भक्ति तो आपको अपने काम स्तर पर काम आएगी, लेकिन समाज सुधार का कार्य वो क्यों करना चाहिए? आजकल की युवा पीढ़ी है जो मतलब इस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे हैं। आजकल मतलब लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, समाज में क्या फैल रही है, इसलिए हमें उस चीज़ में योगदान देना चाहिए ताकि लोग हमको देखें, संत रामपाल जी महाराज मतलब कितना कुछ कर रहे हैं, लोग हमसे प्रेरणा ले, वो भी अपना मतलब सामाजिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, तो ये सामाजिक प्रेरणा का भी मध्य में जागरूकता अभियान के साथ चला रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, जागरूक दर्शकों, ये थी एक बहन संत जी के अनुयायी, जो आपको कह रही है कि सामाजिक सरोकार के कार्य भी संत जी के उनमें प्रेरणादायक भी है। एकदम से ये हाल है आज गांव का, इस तरह का कोई सामाजिक सरोकार का कार्य है। संत जिसके अनुयायी वो परमार्थ के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जबरदस्त उत्साह के साथ ये सेवा कर रहे हैं अपने गुरु आदेश के अनुसार। ये चलते जानते हैं इनसे विचार और इनके ये प्रेरणा। नमस्कार जी, सतसाहिब जी, कहाँ से हो? अबोहर पंजाब फाजिलका से। पंजाब फाजिलका से ये लोकल हैं। ये जो संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम है, जो सफाई अभियान के चलते चल रही है, इसमें और आप लोग जैसे क्या काम करते हो? यहाँ पे हम सफाई कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उन्होंने बताया है कि स्वस्थ भारत मतलब देश बनाना है और भक्ति मुक्ति दे के कल्याण करवाना है जीवों का। मतलब परमार्थ के अंदर आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हाँ जी। परमार्थ क्यों करते हो, किस लिए करते हो? ये संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई प्रेरणा है हमें, इसलिए हम परमार्थ करने से आप लोगों को मिलेगा क्या? हमें सुख मिलता है, हमें मतलब कल्याण होता है हमारा। हम ना सेवा करके भक्ति करके सतलोक जाएंगे, इस गंदे लोक में नहीं रहेंगे, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं और यही परमार्थ है हमारा। नहीं, आप लोगों को जैसे घर घर से में अपने देखते हैं कि घर का कोई किसी से कह दे ये कूड़ा उठाएगा, तू क्यों उठा, मैं क्यों उठाऊं, तू उठा, लेकिन आप लोग यहाँ बिल्कुल निसंकोच, बिना किसी मतलब क्या कहें वैसे मॉडर्न रहते हैं ना उस लाइफ से हट करके बिल्कुल सिंपल सिटी के अंदर एक आम व्यक्ति ग्राउंड स्तर पर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो ये सब आपको इसका अनुभव कहाँ से मिला, क्या कारण है? ये सारा अनुभव, ये सारी शिक्षा जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी से ही मिली है हमें। उन्होंने बताया है कि हमने सबसे ज़्यादा सेवा करके हमने सतलोक जाना है, इस गंदे लोक में नहीं रहना, जिससे हम वहाँ पे जन्म मरण का दुख है जो वो खत्म हो जाएगा। तो दर्शकों देखिए, जानिए इस बच्चे के अनुभव थे। ये कह रही है संत रामपाल जी महाराज को शिक्षाएं हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधीनता मतलब सिखाती है। जितने भी अधीन होगा व्यक्ति उतने ही वो ऊपर उठेगा तो जिसे वे सतलोक की या ये जो कह रहे हैं ये सतलोक ये भक्ति ये पुण्य प्राप्त होगा इनको। आगे इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए यहाँ ग्राउंड के अंदर संत जी के कुछ अनुयायी माता बहनें जुड़ी हैं, चलिए इनसे जानते हैं इनके विचार। नमस्ते जी, क्या नाम है जी? सपना दासी। सपना दासी, कहाँ से हो?
हम फाजिलका से हैं। अच्छा, फाजिलका से हो। तो आप ये बताइए, आप क्या स्टडी करते हैं क्या? हाँ जी, मैं +2 कर रही हूँ। +2 कर रही है आप। और +2 के साथ साथ ये बताइए, ये भी संत जी के जो फॉलोअर्स हैं, हम देख रहे हैं प्राय भी बड़ी अधीनता के साथ हैं, बिल्कुल सिंपल सिटी के तरीके से एक अपने गुरु के आदेश के अनुसार ये जो कार्य कर रहे हैं। तो इससे आपको ये जो प्रेरणा है संत जी ने दी है, तो इससे आपको मिलेगा क्या? हमें उसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं उससे हमारे जो पुण्य मिलते हैं और पाप हमारे जो कम होते हैं। अच्छा, मतलब पुण्य मिलेगा। हाँ जी, पुण्य तो पुण्य से आप क्या करोगे? पुण्य मिलेगा, जब हम जो भक्ति साधना करते हैं और जब हमारी जो मृत्यु होगी, जो ये हमारा जो पुण्य है वो ही हमारे आगे काम आएंगे। मतलब पुण्य है वो आपका आत्मा के साथ चले जाएंगे, और आपको पुण्य आगे कार्य जो आगे मतलब उस जिस लोक में आप जाओगे वहाँ पर आपको पुण्य काम करेंगे। हाँ जी, पुण्य कर्म करेंगे। मतलब जैसे एक स्टूडेंट को ग्रेस मार्क होता है, उसी तरह से आपको कार्य करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दर्शकों ये थे इनके विचार। ये कहते हैं हमें पुण्य प्राप्त हो गया इस परमार्थ के कार्य से, और जब पुण्य प्राप्त होते हैं वो एक जैसे स्टूडेंट के लिए ग्रेस मार्क होते हैं, उसी तरह इनके लिए ग्रेस मार्क है। और ये ग्रेस मार्क उनको जो इनका गुरु ने सिखाया है निज धाम सतलोक में इसके कार्य के लिए प्रेरणा और प्रेरणादायक करेंगे। सच्चाई भक्त जी, नमस्कार जी। सच्चाई जी, नमस्कार। क्या नाम है जी? दिलीप दास है जी। दिलीप दास जी, ये बताइए जो आप आज ये कूड़ा कचरा उठा रहे हैं, जो परमार्थी कार्य कर रहे हैं, ये सब प्रेरणा आपको संत रामपाल जी महाराज की देन है? जी जी, संत रामपाल जी महाराज की देन है जी, उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहा है। ये जो आप परमार्थी कार्य कर रहे हैं, इससे आपको मिलेगा क्या, ये बताइए जरा। देखिए, इसका जो भक्ति भाव से जुड़ा हुआ जो लाभ है जी, इससे जो परमात्मा की प्रेरणा से जो काम हो रहा है ना, वो भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है सभी, और इनका लाभ जो परमात्मा का ये अक्सर हम एक बात मैं रोकना चाहूंगा, अक्सर मैंने सुना है भक्ति तो घर बैठ के भी हो सकती है, जैसे अन्य संत महात्मा करते हैं, डेरों में वो बैठ कर देते हैं, घर में गृहस्थी में करते हैं, लेकिन बाहर से इस तरह का सफाई अभियान चलाना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या, ये बताइए। ये जो आप परमार्थी कार्य कर रहे हैं, ये प्रयोजन क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है आपका इनका? परमात्मा की दया से ये उद्देश्य है जी, ये भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है। वैसे तो परमात्मा की जो भक्ति होती है वो घर बैठ के भी हो सकती है, और जो ये काम है ना, जो सफाई का जो है वो हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ है। इनसे जो सफाई होगी, वो जो क्या बीमारी फैलती है, थोड़ा बहुत जो भी होता है, वो भी इनकी जरूरी है जो सफाई करनी, और भक्ति भी जरूरी है, भक्ति सबसे ज़्यादा जरूरी है, और ये सफाई हो रही है, ये भी बहुत हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है जी। जो देश मतलब जो साफ सुथरा माहौल होगा, वातावरण शुद्ध होगा, तो स्वास्थ्य शुद्ध मतलब अच्छा रहेगा, ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दर्शकों ये थे इनके विचार। आइए इसी तरह श्रृंखला में आगे चलते हैं और एक माता बहन जी से आते हैं। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है जी? कोमल दासी, कोमल दासी, कहाँ से हो? अबोर शहर से। अच्छा, अबोर से, ये लोकल है, इसी जिले से आप है। तो ये बताइए, आप गृह गृहस्थी के समय से मतलब माता बहनें अक्सर चूल्हा चौका का कार्य करती है, घर में दिन भर का कार्य होता है उनका, अपने घर को काम काज के अंदर उसमें, और आप ये जो परमार्थ का कार्य करते हैं, आखिर मैनेज कैसे करते हैं ये दोनों काम को आप? देखो, हमारे गुरुजी कहते हैं ये जो घर का काम काज है ना, ये तो साथ नहीं जाएगा, ये जो हम सेवा भक्ति है ये ही साथ जाएगी हमारे। इसलिए हम घर का भी जो भी है उसको भी मैनेज करते हैं और सेवा में भी बढ़ चढ़ कर आते हैं। मतलब आप घर गृहस्थी के कार्य को मैनेज के साथ साथ अपने गुरु आदेश के अनुसार अपने ये परमार्थ का कार्य भी आपसे साथ के साथ निरंतर अग्रसर करती है? हाँ जी, हाँ जी, हम पूरी फैमिली जो है मतलब जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें घर से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पूरी फैमिली हम साथ आते हैं और साथ ही वापस घर जाते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती भी घर का कोई कार्य का। मेरे भगत जी हैं जो कहते हैं कि घर का काम तो फिर होता रहेगा, लेकिन जो पहले सेवा है ना वो जरूरी है। मतलब सेवा परमार्थ का कार्य जरूरी है। इस परमार्थ का कार्य से आपको मिलता क्या, ये बताइए। हमें सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है। दर्शकों ये बहन के विचार थे भी, परमार्थी कार्य करने से हमें आध्यात्मिक सुख मिलते हैं और पुण्य कार्य मिलते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। हमारे गुरुजी कहते हैं ये मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। इसको इन्होंने बताया, कबीर साहब की वाणी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। आखिर मनुष्य जन्म एक बार हाथ से छूट गया, अगर आपने मनुष्य जन्म के अंदर परमार्थ नहीं किया तो आपका शरीर ये जो मनुष्य जन्म है ये निरर्थक जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा परोपकारी कार्य में संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है अग्रणी रहते हैं, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, सच्चाई जी। क्या नाम है? खुशबू दासी। कहाँ से हो? हनुमानगढ़ से। अच्छा, हनुमानगढ़ से इतनी दूर कैसे आए हो यहाँ? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का सफाई अभियान चल रहा है, इसमें आ रहे। क्या मिलेगा आपको आज? यहाँ हमें सेवा मिल रही है गुरु जी की दया से।
अच्छा, मतलब आप सेवा कर रहे हो, लेकिन सेवा के एवज में आपको मिलेगा क्या? कितना मेहनताना मिलेगा? पुण्य मिलेंगे हमें बहुत सारे। अच्छा, पुण्य मिलेंगे। पुण्य से करोगे क्या आप? तो आगे भक्ति पुण्य मिलेंगे और हमें सतलोक की दया होगी, गुरु जी की दया से। मतलब आप जो परमार्थ का कार्य करें इसमें आपको पुण्य प्राप्त होंगे, वो पुण्य आपको मतलब है आगे आगे जिस श्लोक में आप जैसे सतलोक बोल रहे हैं उसमें आपको सहयोगी करेंगे क्या? सेवा में? हाँ जी, सहयोग करेंगे। ये आपका कहने का मतलब यही है। हाँ जी, यही है। धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, ये थे इनके विचार, जो ये परमार्थ के कार्य करें इसमें इनको पुण्य प्राप्त होंगे, और पुण्य से इनको क्या है, जो पुण्य मिलेंगे उनसे इन्हें सतलोक की दया होगी, और जो सतलोक की दया होगी तो ये कहते हैं आत्म कल्याण हो जाएगा। नमस्कार बहन जी। राम 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 जी। राम राम, कैसे हो? ठीक है जी, मालिक की दया। जी, कहाँ से हो? न्याल के रस। अच्छा, निहालखेड़ा पंजाब से ही हो? हाँ जी। अच्छा, लोकल है मतलब आप यहाँ से? हाँ जी, लोकल यहाँ। ये जो संत रामपाल जी महाराज के आप ये सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, ये स्वच्छ अभियान, तो आपको ये मतलब आप अपने घर गृहस्थी में और इस सेवा के में मतलब इसके बीच में समय को कैसे आप मैनेज करती हैं? मतलब ये मालिक की दया जी, भी सब बाहू में मालिक की दया निकला बे कटवावा टाइम मार करो बांगी देव में सेवा कर पावा जी। मतलब आप कहना चाहते हैं भी गुरु जी की दया से से काम होगा, सेवा में समय निकल पाता है। हाँ जी, बे कटवावा बाहू देव में आवा। अक्सर देखा जाता है भी लोग के परमार्थ के कार्य में बढ़ चढ़ कर रुचि नहीं लेता कोई भी। कोई ये सोचता है ये फलाने का काम है, मेरा क्यों है, ये फलाने का काम है, मैं क्यों करूं। लेकिन आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं सुबह से कवरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, यानी एक सेवा भाव, ये अंदर की प्रेरणा से आधार पर आप अपने गुरु के आदेश अनुसार ये कार्य कर रही हैं। आखिर आप लोगों को उसका मिल देगा क्या? माने जी जो चीज माने मिले वो जी दुनिया कौन जान सके। मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्या मिलेगा आपको? परमात्मा का आशीर्वाद है, जो हमें जो चीज चाहिए सतलोक जाने के लिए वो चीज हमें ये मालूम इससे होता है। मतलब सतलोक जाने के लिए आपको ये सब कार्य करने के पड़ेगा माने। ये बताइए आप, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ भी आप लोग चाहते हैं मैं सतलोक जाने के लिए मतलब जो चीज मिलेगी वो ऐसा क्या चीज है जो सतलोक जाने के लिए आपको इसमें सहयोग करेगी? ये तो भाई बहुत चीज बहुत अच्छी है, उससे बहुत बहुत निराली चीज है वो जाने के लिए। थोड़ा सा हिंट देंगे क्या चीज है? पुण्य कर्म बनते हैं। अच्छा, पुण्य कर्म हाँ जी। मिलेंगे, ये बात है, सही है। दर्शकों, इनकी बात बहन का कहना है कि जो परमार्थ का कार्य है इसमें हमें को पुण्य प्राप्त होंगे, और जब पुण्य जब प्राप्त होते हैं तो इंसान सुखी होता है। कहते हैं पाप पुण्य दो बीज हैं, यानी पाप और पुण्य दो बीज हैं। ये क्या इंसान के दुख और सुख के कर्मों के आधार पे होते हैं, और जब सुख ज्यादा होते हैं तो इंसान सुखी रहता है, पुण्य जब प्राप्त हो गए तो कोई सुखी रहता है, और पाप कर्म जब उदय हो जाते हैं तो इंसान को दुख आता है, शरीर पे विपदा आती है। और ये इनका कहने का मतलब है कि हमारे गुरु के आदेश अनुसार जिस कार्य परमार्थ का कार्य कर रहे हैं उसमें हमें पुण्य प्राप्त होगा, तो हमें संसारिक सुख भी प्राप्त होगा, और इसके आगे जब जिस लोक में भी ये जाएंगे कहते हैं सतलोक में, तो वहाँ भी उनको वो सहयोग करेगा। चलिए जानते हैं आगे उनसे अन्य से विचार।